नमस्कार दोस्तों, भारत में प्राचीन समय से ही ऋषि मुनियों का विशेष स्थान रहा है, विशेष महत्व रहा है, विशेष योगदान रहा है। क्योंकि ऋषि मुनि समाज के पथ प्रदर्शक हुआ करते थे। ऋषि मुनि अपने ज्ञान और तप के बल पर समाज का उद्धार करते थे, समाज कल्याण के कार्य करते थे, लोगों की समस्याओं को दूर करते थे। और आज भी तीर्थ स्थलों पर, जंगलों में, पहाड़ों में बहुत से अच्छे साधु संत देखने को मिल जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि साधु, ऋषि, महर्षि ये सब अलग अलग हैं, जबकि आम व्यक्ति इनको एक ही समझता है। आइए जानते हैं ऋषि, महर्षि, मुनि, साधु और संत में विशेषतः क्या अंतर होता है, इनके बारे में क्या क्या मान्यताएं हैं, हम विस्तार से चर्चा करते हैं। ऋषि वो होते हैं जिन्होंने वैदिक रचनाओं के रचयिता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। ऋषियों को सैकड़ों सालों से तप और ध्यान के कारण सीखने और समझने के उच्च स्तर पर माना जाता है। वो बहुत ज्ञानी होते हैं। वैदिक काल में तो लगभग सारे ऋषि ग्रस्त थे, पर उन पर किसी तरह के क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या के लिए कोई रोक टोक नहीं थी, और ना ही किसी तरह के संयम का उल्लेख उनमें देखने को मिलता है। ये उस वक्त की बात कह रहा हूं। ऋषि अपने योग के माध्यम से परमात्मा को प्राप्त कर लेते थे और अपने शिष्यों को भी आत्मज्ञान देते थे। वो भौतिक पदार्थों के साथ साथ अपने पीछे छिपी हुई ऊर्जा को देखने में सक्षम थे। हमारे पुराणों में भी सप्त ऋषि का उल्लेख मिलता है, जो केतु, पुलह, पुलस्त्य, अत्रि, अंगिरा, वशिष्ठ और भृगु हैं। महर्षि अपने ज्ञान और तप को उच्च सीमा तक पहुंचाने वाले व्यक्ति को महर्षि कहा जाता है। इनमें 3 प्रकार के चक्षु पाए जाते हैं: ज्ञान चक्षु, दिव्य चक्षु और परम चक्षु। इन तीनों गुणों के कारण ही इनमें थोड़ा थोड़ा बदलाव आता है। जिसका ज्ञान चक्षु जागृत होता है उसे ऋषि कहते हैं, जिसका दिव्य चक्षु जागृत होता है उसे महर्षि कहते हैं, और जिसका परम चक्षु जागृत होता है उसे ब्रह्म ऋषि कहते हैं। हमारे समाज में अंतिम महर्षि दयानंद सरस्वती हुए हैं, जिन्होंने मूल मंत्रों को समझा, उनकी व्याख्या की। उसके बाद आज तक कोई महर्षि नहीं हुआ। महर्षि मोहमाया से दूर रहते हैं, विरक्त माने जाते हैं, और महर्षि परमात्मा को समर्पित हो जाते हैं। मुनियों के बारे में बताया गया है कि मुनि का मतलब होता है शांति, यानी मौन, जो बहुत कम बोलते हैं और मौन रहने की शपथ लेते हैं, जिन्हें वेदों और ग्रंथों का अच्छा खासा ज्ञान होता है। जो ऋषि साधना प्राप्त करते हैं, मौन रहते हैं, उन्हें मुनि का दर्जा प्राप्त होता है। कुछ ऐसे ऋषियों को मुनि का दर्जा प्राप्त था जो ईश्वर का जप करते थे, नारायण का ध्यान करते थे, जैसे नारद मुनि। मुनि मंत्रों को जपते हैं और अपने ज्ञान के भंडार से समाज की सेवा करते हैं। मुनि शास्त्रों की रचना भी करते हैं और समाज को एक उत्तम कोटि का रास्ता भी दिखाते हैं। मौन साधना के साथ साथ जो व्यक्ति दिन में एक बार भोजन करे और 28 गुणों से युक्त हो, वही व्यक्ति मुनि कहलाने योग्य होता है। साधु का अर्थ है जो साधना करने वाला हो, लेकिन यहाँ आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि साधु होने के लिए विद्वान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साधना तो कोई भी व्यक्ति कर सकता है। कई बार समाज में अच्छे और बुरे व्यक्ति के फर्क को दिखाने के लिए साधु शब्द का उपयोग किया जाता है। साधु शब्द का अर्थ होता है सीधा, सरल, सच्चा, सकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति, साथ ही जो लोगों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहे। साधु का सामाजिक अर्थ है सज्जन व्यक्ति, जिसमें 6 विकार यानी काम, क्रोध, मद, लोभ, मत्सर आदि का त्याग जो करने की क्षमता रखता हो, उसे साधु की उपाधि दी जाती है। संत उस व्यक्ति को कहते हैं जिसका आचरण सत्य का आचरण हो, जो आत्मज्ञानी हो, जिन्होंने अपने आचरण से सच को उजागर किया हो, सच को जिंदा रखा हो, सच के साथ ही जीना जिसका हो, उसे संत कहते हैं। हमारे समाज में मुख्यतः संत कबीरदास,
संत तुलसीदास और संत शिरोमणि रविदास जी हुए हैं। जो ईश्वर का भक्त होता है या धार्मिक पुरुष को भी संत कहा जाता है। बहुत सारे साधु और महात्मा संत नहीं कहला सकते। जो व्यक्ति संसार और आध्यात्म के बीच संतुलन बना लेता है उसे ही संत कहा जाता है। संत के अंदर सहजता और शांत स्वभाव बरसता है, भरा रहता है, इन सब का भंडार होता है। संत होना गुण भी है और योग्यता भी। संतों के संत रविदास जी को संत शिरोमणि कहा जाता है। उनको संत शिरोमणि इसलिए कहा जाता है कि उनकी भाषा सरल थी, वो सच पर जिए और उनकी भाषा में मधुर प्रेम था। प्रेम को मिटाया नहीं जा सकता है, इसलिए संत रविदास को पूरे संसार में माना जाता है। उन्हें संत शिरोमणि इसीलिए कहा जाता है कि वो प्रेम के पुजारी थे, वो सत्य के पुजारी थे, प्रेम की भाषा को अपनाने वाले थे। प्रेम को नष्ट नहीं किया जा सकता, इसीलिए संत रविदास जी संत शिरोमणि कहलाते थे। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि ये चीजें आपको बहुत अच्छी जानकारी देंगी। ये जानकारी आपके लिए, आपके परिवार के लिए, समाज के लिए बहुत योग्य जानकारी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो दूसरों को शेयर करना ना भूलें। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद। जय संत रविदास जी।